दोस्तों, अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से आज जिनके जीवन के घटनाक्रम को मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, उनका नाम है डॉक्टर आरपी कर्मयोगी, जो उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे की वीडियोस भी आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, डॉक्टर आरपी कर्मयोगी जी बताते हैं कि मथुरा में सन 1958 में यज्ञ का कार्यक्रम था। मेरी माँ अलीगढ़ जिले के नरदोई गांव के आसपास की बहुत सारी महिलाओं को साथ लेकर प्रचार प्रसार में जुटी थी। मैं भोपाल में शिक्षा विभाग में मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के पद पर कार्यरत था। यद्यपि मेरे कानों में यह बात जरूर थी कि मथुरा में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है, पर मैं वहां जाने का मन नहीं बना सका। मैंने सोचा कि मथुरा में बहुत से पंडे हैं और वे खाने कमाने के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। यह भी कुछ ऐसा ही उपक्रम होगा, इसलिए ध्यान नहीं दिया। जब मैं गर्मियों की छुट्टी में गांव आया तो मेरी माता जी ने फटकार भरे शब्दों में मुझसे कहा, यज्ञ में इतने सारे लोग दूर दूर से आए, तुम क्यों नहीं आए? जब उन्होंने यज्ञ का विवरण देना शुरू किया तो सुनकर मैं पश्चाताप में डूबता चला गया। उसी समय मैंने यह निर्णय लिया कि आचार्य जी से मिलने जरूर जाऊंगा। पहले मैं अपने गांव से भोपाल आगरा होकर ही जाता था। इस बार बजाय आगरा के मथुरा होकर जाने का निश्चय किया। जब मैंने प्रथम बार गायत्री तपोभूमि मथुरा में आचार्य श्री के दर्शन किए तो मैं उनके साधारण से ब्रह्म व्यक्ति के कारण प्रभावित नहीं हुआ और उनसे मिलकर भोपाल चला गया। अबाउट टर्न का आदेश होते ही किसी जवान की होती है। मेरे जीवन की पूरी दिशा ही बदल गई। फिर क्या था, तड़पन बढ़ती गई और मथुरा के चक्कर लगते गए। मैं गुरुदेव के पास बैठा बैठा उन वार्ताओं को सुनता जो वे और लोगों के साथ करते थे। इच्छा तो होती थी कि मैं भी कुछ कहूं, पर मैं कुछ कह नहीं पाता था। उनके पास जो आता उससे पहला प्रश्न यही करते, बता तेरी कोई समस्या तो नहीं? और वह जैसे ही अपनी समस्या सुनाते बड़ी सरलता से कह देते, हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तब मेरा शंकालु मन सिर उठाने लगता, ये सभी फालतू की बातें हैं। ऐसा कह देने भर से कहीं समस्याओं का हल हो जाता है क्या? समय बीतने के साथ ही लोगों से ये सुनने को मिलता रहा कि उनके जीवन का भारी संकट गुरुदेव की कृपा से टल गया। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक बताया कि जब बड़े बड़े डॉक्टरों के कई सालों के किए जा रहे उपचार फेल हो गए, तब गुरुदेव के कहने मात्र से मेरा असाध्य रोग एक ही दिन में समाप्त हो गया। मुझे पूज्य गुरुदेव ने ही यह नया जीवन दिया है। यह सब सुनकर मेरे विश्वास ने पलटा खाया और मैं शंकाओं की धूल झाड़कर खड़ा हो गया। बदली हुई दृष्टि के साथ सन 1962 ईस्वी में गायत्री तपोभूमि मथुरा पहुंचा। गर्मियों के दिन थे। सुबह के 8 बजने को थे। पूज्यवर का व्याख्यान शुरू होने वाला था। श्रोताओं की संख्या बहुत नहीं थी। व्याख्यान का विषय था अपव्यय। गुरुदेव ने कहा, अपव्यय अनेक समस्याओं की जड़ है। जब आदमी फिजूल खर्ची करता है तो खर्च को पूरा करने के लिए रिश्वत लेता है, बेईमानी करता है, चोरी ठगी करता है और इन सब के पीछे अनेक कुसंस्कार उनके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि अपव्यय ओछापन है। इससे मनुष्य का व्यक्तित्व धूमिल हो जाता है। जिन्हें अपने व्यक्तित्व की जरा भी चिंता हो, वे ढोंग, दिखावा और अपव्यय से बचें। प्रवचन क्रम में उनका एक वाक्य था, लोग कमाना तो जानते हैं पर खर्च करना नहीं जानते। परिणाम यह होता है
कि वे जीवन में सुख शांति के बजाय दुख और दरिद्रता मोल ले लेते हैं। व्याख्यान समाप्त हो जाने के बाद भी पूज्य गुरुदेव का यह वाक्य मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट करता रहा। दोपहर को गुरुदेव से व्यक्तिगत भेंट करने चला। रास्ते में फिजूल खर्ची की अपनी हद से ज्यादा बिगड़ी हुई आदत पर ग्लानि से गड़ा जा रहा था। मालदार बाप का बेटा होने के कारण मैं बचपन से ही खर्चीले स्वभाव का था। ऊपर से फैशन परस्ती का नशा। सुबह एक ड्रेस पहनता था तो शाम को दूसरी। 4-6 टाइयों से कम में काम नहीं चलता था। शाही जीवन शैली थी। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि पिताजी के पैसे पानी की तरह बहा कर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। झुका हुआ सिर लेकर मैं गुरुदेव के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम किया और बिना कुछ बोले मन ही मन यह संकल्प कर लिया, अब तक खाई सो खाई, अब की राम दुहाई। अब जीवन में कभी अपव्यय नहीं करूंगा। नीचे उतरते ही एक किताब पढ़ने को मिल गई, अपव्यय का ओछापन। गुरुदेव के प्रवचन ने तो पहले से ही दिमाग में हलचल मचा रखी थी। पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने अपव्यय पर अंकुश लगाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का निश्चय किया। इस संदर्भ में पत्नी से बात की। मेरी पत्नी भी मेरे विचार से सहमत हुई और हम मुट्ठी भर साधन में बड़ी प्रसन्नता और संतोष के साथ जीवन यापन करने लगे। मैं आप सभी को यह बात बताता हूँ कि न कोई सिनेमा, न कोई होटलबाजी और न कहीं दिखावा, सब कुछ छोड़ दिया था मैंने। धीरे धीरे हमने अपने जीवन की आवश्यकताएं इतनी सीमित कर ली थी, उन्हें सामान्य दृष्टि से अविश्वसनीय ठहराया जा सकता था। लेकिन इससे हमें जो लाभ हुआ उसका लेखा जोखा करना कठिन है। बच्चों के शादी ब्याह, व्यापार, धंधा, भोपाल में आलीशान घर, ये सब बिना किसी से कोई कर्ज लिए ही बन गया। यह सब अपव्यय न करने का ही परिणाम था। यदि गुरुदेव की वह धारदार प्रेरणा न रही होती तो सांसारिक दृष्टि से इस सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव सही तो कहते हैं, आवश्यकताएं कम करें, अपव्यय से बचें। जय गुरुदेव।